अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रहा है और इसमें हम लोग फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं वो देखे। लेकिन फंक्शन में और भी बहुत सारा चीज होता है। जैसे अभी जो फंक्शन बनाया वो ऐसा फंक्शन बनाया जो जिसको कॉल किया गया, उसके अंदर सर्टेन स्टेटमेंट है, वो अपना काम किया। लेकिन बहुत समय ऐसा फंक्शन बनाना होता है जिसको कोई वैल्यू देना होता है, और हम लोग जो उसको कोई वैल्यू देंगे और वो उसी वैल्यू पे काम करेगा। मतलब जिसको कॉल किया जाएगा तो उसको कुछ वैल्यू देना होगा। तो जब कोई भी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं और उसको जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर। तो होगा क्या कि अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस फंक्शन को कॉल करते समय जो कॉल कर रहा है या जहां से भी कॉल हो रहा है वहां से कोई वैल्यू दिया जाए, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ता है कि कितना वैल्यू देना है। एक देना है, दो देना है, तीन देना। तो जितना वैल्यू देना है उतना उसके अंदर पैरामीटर बनाना पड़ता है। पैरामीटर बनाने का मतलब क्या होगा? उतना वहां पे वेरिएबल बनाना होगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जो एक वैल्यू लेगा तो उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। कहां पे? ये जो ब्रैकेट देते हैं उसके अंदर। अगर कोई दो पैरामीटर चाहिए किसी को, कोई फंक्शन को, तो दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तीन चाहिए तो तीन, चार चाहिए तो चार, पांच चाहिए तो पांच। तो जितना आपको पैरामीटर पास करना है उतना वहां पे वेरिएबल बनाना होगा। जैसे एकदम छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाते, फिर कुछ और बनाएंगे। आते हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे। खुल गया। हम लोग यहां नया फाइल बनाते हैं, फंक्शन डेमो 3.html। बेसिक तो वही कोड रहेगा। इस बार क्या करते हैं कि यहां पे फंक्शन डेमो करते हैं, यहां पे देते हैं डिस्प्ले। क्या देते हैं? डिस्प्ले। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही यहां पे कोई भी इसको फंक्शन को कॉल कराएगा तो एक नेम पास करेगा। क्या पास करेगा? नेम। और जो भी नेम पास किया जाएगा तो यहां पे आएगा मैसेज में क्या? वेलकम, क्योंकि ये तो फंक्शन उसी पे काम करेगा। यूजर। और यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा? नेम का वैल्यू। जैसे इसको कॉल किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? उसके साथ एक नेम दिया जाएगा। जो भी नेम देंगे, अच्छा यहां पे लेट भी लिखना होगा, आई थिंक लेट नेम, सिर्फ नेम देना होगा, वेरिएबल का नाम। यहां लेट नहीं देना होगा। तो जो भी वैल्यू देंगे वो कहां स्टोर हो जाएगा? यहां पे। और वही वैल्यू यहां प्रिंट हो जाएगा। अब उसको कॉल कराना है, तो कॉल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बटन ही बनाते हैं और यहां पे देते हैं एग्जांपल ऑफ फंक्शन विथ पैरामीटर। तो जब उसको कॉल कराना होगा तो उसका नाम देना होगा। तो यहां क्या देंगे? डिस्प्ले। और उसको एक वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू कहां से पास करना होगा? यहां से। तो नेम में भी फिलहाल हम लोग देते हैं, क्योंकि वो देखो ऑलरेडी ये डबल कोट्स में है, तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे देते हैं ऐसे विकास। सेव कर दिए, रन कराते एक बार, देखते क्या होता है। तो उसको एक वैल्यू चाहिए तो कॉल करते समय नीचे से एक वैल्यू देना होगा। क्या है? देखो, वेलकम यूजर विकास। तो हुआ क्या कि एक फंक्शन बनाया गया जिसको बोला गया क्या कि वो दो वैल्यू एक वैल्यू लेके आएगा, एक पैरामीटर, एक वेरिएबल, मतलब एक पैरामीटर। जब भी उसको कॉल कराएंगे तो यहां से तुमको क्या करना पड़ेगा? यहां से वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो ऊपर में अगर ब्रैकेट के अंदर ले रहा तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर पास करना पड़ेगा। यहां जो वैल्यू दी हो जाएगा कहां कॉपी हो गया? नेम में। और अंदर क्या? तो वेलकम यूजर और नेम का वैल्यू, तो नेम का वैल्यू विकास दिया था तो विकास आ गया। इस तरह से बनाए। और भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि नहीं सम नाम का ही फंक्शन बनाए। किस नाम का फंक्शन बनाए? सम। लेकिन वो खुद से इनपुट नहीं लेगा, जो कॉल कराएगा वो उसको वैल्यू देगा। तो वो कैसे होगा? चलो देखते हैं। फंक्शन डेमो 4.html। इसमें हम लोग चाहते हैं कि यहां सम नाम का फंक्शन बनेगा और वो दो वैल्यू लेगा। कितना वैल्यू लेगा? दो। तो अगर दो वैल्यू उसको चाहिए तो यहां दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा? लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। और यहां पे क्या हो जाएगा? मैसेज में हो जाएगा सम। और यहां पे किसको प्रिंट कर देंगे? रिजल्ट को। अब यहां से जब कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम तो चेंज हो गया है, तो यहां से क्या देंगे? सम। और उसको दो वैल्यू चाहिए, तो चलो दो वैल्यू यहां से दे दो, 40 और 30। देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। कितना है? आया? तो अगर उसको दो
वैल्यू चाहिए किसी फंक्शन को काम करने के लिए, तो तुमको ऊपर 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 3 वैल्यू चाहिए तो 3 वेरिएबल बनाना चाहिए, 4 तो 4। और जितना वेरिएबल फंक्शन बनाने समय बनाया गया, जितना पैरामीटर यहां पे डिक्लेयर किया गया है, उतना पैरामीटर यहां से कॉल करते समय पास करना होगा। अगर मान लो कि तुम यहां पे पैरामीटर पास नहीं करते हो, तब देखते क्या होता है। देखो क्या रहा, सम एन एन नॉट अ नंबर, क्योंकि यहां से जब नहीं पास किया गया तो इसमें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं जुड़ा, इसलिए तुमको जितना वैल्यू है उतना वहां पे तुमको पास करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन विथ पैरामीटर। मतलब एक फंक्शन ऐसा हो जो ना कुछ ले रहा ना कुछ दे रहा है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन मिला बना जो तुमसे क्या लेगा, कुछ वैल्यू लेगा, उस पर काम करके आउटपुट दे देगा। लेकिन एक ऐसा भी फंक्शन होता है कि जो तुमसे वैल्यू लेगा और फिर तुमको वापस रिटर्न करेगा। रिटर्न मतलब क्या हो गया कि वो आउटपुट नहीं देगा, वो काम करके और वापस उसको दे देगा जहां पर उससे उसको कॉल किया गया है। तो वो जनरली क्या होता है, उसको कॉल करने के लिए, वैसे फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर और भी फंक्शन बनाते हैं, पहले दिखाते हैं पहले होता क्या है उसको। उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। A JavaScript function can have an optional return statement. Optional मतलब प्रोग्राम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फंक्शन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दिस इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अगर कहीं पे भी ऐसा है जहां पे आपको काम करके कोई वैल्यू वापस करना चाहते हैं वहां पे जहां से उसको कॉल कराया गया है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। दिस स्टेटमेंट शुड बी इन द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन। और उसको जब भी लिखा जाएगा तो फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होगा, तो सबसे लास्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन पास टू नंबर ए फंक्शन एंड देन यू कैन एक्सेप्ट that function to return their multiplication in your calling program। तो देखो सिंपल से बोला कि मान लो कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें 2 नंबर पास किए और वो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल से समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, वैसे फंक्शन को कॉल कराने के लिए फिर एक और फंक्शन बनाना पड़ता है। दिखाते हैं कैसे होगा। फंक्शन डेमो 4 डॉट HTML, ये 4 पहले से है, 5 डॉट HTML। देखो यहां सम बनाए, ये क्या किया, उसको सम किया, जोड़ा, जोड़ के आउटपुट नहीं देगा, ये क्या करेगा मालूम है, रिटर्न रिजल्ट। मतलब जहां से भी सम को कॉल किया जाएगा वहां पे ये वैल्यू को दे दीजिए आप। अब इसको कॉल कैसे कराएंगे, तो अगर यहां से हम कॉल कराते हैं सम तो कोई काम नहीं होगा। देखो यहां से कॉल करा रहे हैं, यहां 2 वैल्यू दे देंगे, लेकिन वो वैल्यू जो ये फंक्शन काम करके रिटर्न कर रहा है उसको तो तुम यहां पे स्टोर कर नहीं रहे हो, तो वो कोई काम नहीं होगा। देखो अभी रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो कोई रिजल्ट आ रहा है नहीं। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो रिटर्न तो कर रहा है लेकिन ये उसको स्टोर करके कहीं पर आउटपुट दे नहीं रहा। तो इसीलिए वैसे फंक्शन को कॉल कराने के लिए एक और फंक्शन बनाते हैं। जैसे यहां पे मान लो और याद देता है डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करेगा, जो कोई पैरामीटर नहीं लेगा, जो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। और यहां से कॉल किसको करेंगे मालूम है, सम को। और जो वैल्यू पास करना वो यहां पास कर देंगे, जो वैल्यू पास करना यहां पास किया। अब ये फंक्शन जैसी कॉल होगा यहां से, तो यहां से चला जाएगा, यहां काम करके वापस रिटर्न करेगा। तो जब वैल्यू रिटर्न करेगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो यहां पे तुम क्या किए, आर नेम से एक वेरिएबल बनाए और उस वैल्यू को क्या किया, स्टोर। जैसे याद होगा हम लोग फंक्शन यूज करते हैं प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो कोई भी फंक्शन जब वैल्यू देता है तो उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो इसी तरह से जब मेरा फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको भी स्टोर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। और ये अब आउटपुट देगा अलर्ट सम, और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, आर। ठीक है, और यहां सब सम को कॉल ना करा के हम लोग किसको कॉल कराएंगे, डिस्प्ले को। किसको कॉल कराएंगे, डिस्प्ले। तो आप कॉल करेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले किसको कॉल करा लेगा, सम को। सम को वैल्यू दे देगा, सम वहां से वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको आर में स्टोर करेगा, और ये आर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो बोलो रिटर्न कराने से फायदा क्या हो, देखो फायदा क्या है कि एक तो सम को प्रिंट करा लिए और इसके अंदर हम चाहते हैं कि नहीं एवरेज भी निकल जाए। क्या निकल जाए, एवरेज। तो 2 नंबर है तो आर बाई क्या हो जाएगा 2, सम जो है उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहां पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, एवरेज भी प्रिंट कर देंगे। तो जो रिटर्न वाला वैल्यू है उसको तुम प्रिंट भी कर रहे हो, उसको तुम कैलकुलेशन में भी यूज करो, मल्टीपल काम करा ले रहे हो उससे। एवरेज यहां क्या हो जाएगा, ए। अब देखते हैं, तो आप कॉल करा रहे एक फंक्शन को और वो किसको कॉल करा रहा है, किसी दूसरे फंक्शन को। आया सम 50 और ओके करो तो देखो एवरेज कितना आ गया, 25। अब इसमें तुम ऐसा भी कर सकते हो कि हाँ जो 20-30 है तुम उससे ना पास करके यूजर से लेके पास करो। तो क्योंकि देना किसको है, डिस्प्ले को, तो इनपुट भी कौन लेगा, डिस्प्ले। जैसे लेट n1 इक्वल्स टू पार्स int, फिर यहां हो जाएगा प्रॉम्प्ट इंटर अ इंटर फर्स्ट नंबर। फिर n2 में ले लेते हैं इंटर सेकेंड नंबर, और यहां पे वैल्यू ना पास करके मालूम है क्या पास करेंगे, n1 और n2।
तो n1 का वैल्यू जाके कहाँ कॉपी होगा, num1 में, और n2 का वैल्यू जाके कहाँ कॉपी होगा, num2 में, और वो फिर जुड़ेगा, रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट का वैल्यू आके कहाँ कॉपी हो जाएगा, r में। तो देखो काम होगा पूरा पूरा। देखो ये देखो अभी हम लोग क्या किए, फंक्शन बनाया विथ पैरामीटर और वैल्यू भी रिटर्न करवा रहे हैं उसमें। मांगा, अब तुम याद दो 100 दे दो, 50 दे दो, 150 हुआ और एवरेज कितना आ जाएगा 75। काम हो रहा है। तो आपको कभी भी किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाना है तो वहां पे कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का। ये सब तो नॉर्मल फंक्शन हुआ, लेकिन अब एडवांस में जब तुम जाते हो थोड़ा सा फंक्शन को पढ़ने के लिए, तो वहां पे कुछ और भी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आज के डेट में तुम एडवांस कोई भी चीज पढ़ने जाओगे, तो मान लो तुम नोड पढ़ने जा रहे हो, रिएक्ट पढ़ने जा रहे हो, एंगुलर पढ़ने जा रहे हो, तो वहां पे नॉर्मल फंक्शंस बहुत जगह कम बनता है, वहां पे एनोनिमस फंक्शन बनता है, वहां पे क्या बनता है तुम्हारा, एरो फंक्शन बनता है। तो अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट किसका देखेंगे, एनोनिमस एंड एरो फंक्शन का, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।